हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, परमेश्वर आज हम सबको क्या कहने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का ही वचन, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने से ज़्यादा महत्व दिया है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। जब आप जॉन 1:1 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि मेरा वचन ही मैं परमेश्वर हूँ। और जब आप भजन संग्रह 138:2 में जाएंगे, सैम 138:2 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि मैं अपने से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता हूँ। और परमेश्वर का ही वचन है जो इस सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ये जो आप आकाश देख रहे हैं, ये जो पक्षियाँ देख रही हैं, जो बोल रहा है, ये सारा कुछ परमेश्वर ने ही निर्माण किया है और वो वचन के ही द्वारा किया है। परमेश्वर का वचन क्रिएट करता है, परमेश्वर का वचन नव निर्माण करता है, परमेश्वर का वचन बनाता है। इसलिए सुबह परमेश्वर का वचन आज हम सब के लिए क्या कहने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या एक संदेश लेके आ रहा है, आज हम सब देखेंगे परमेश्वर का ही वचन। और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बोल रहा है कि आज बहुत सारे लोग आजकल दूसरे की बातों पे बहुत कान लगाता है। ऐसे कान खोल के ये सुनते रहता है कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, किसने मेरे बारे में क्या कहा। अगर मुझे पता चला तो 10 लोगों को मैं फ़ोन करूँगा, अरे बोलो ना, हेलो, मेरे बारे में वो क्या बोल रहा था। अगर डायरेक्टली नहीं पूछूंगा तो इनडायरेक्ट वे में पूछूंगा कि अरे वो तो आया होगा ना, कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो बोला होगा, ज़रूर कुछ मेरे बारे में ही बोल रहा होगा। अगर फिर भी नहीं बनता है, बस यूँ से बातें करते रहते हैं, केवल इसलिए नहीं कि उसे बातें करनी है, हम इसलिए उनसे बातें करते रहते हैं फ्रेंड लोगों से कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब आपकी इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर आपने किसी से कुछ किया या कुछ से किसी से थोड़ी सी मनमुटाव हो गई, चलो आजकल तो सोशल मीडिया की ज़माना है, पहले ज़माना की तरह लेटर नहीं लिखना पड़ेगा कि चलो लेटर लिखो और कितने दिन में आके रिप्लाई आएगा कि किसने क्या बोला। फ़ोन लगाओ, आज पूरे वर्ल्ड में आप फ़ोन लगा सकते हैं, हेलो, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रखता है, आप जानना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि आप प्रत्येक बातों में जानना चाहते रहते हैं कि मेरे बारे में क्या। और ये आप पे बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन। और जब ये सारी बातें आती है, सडनली आपका एनर्जी लो हो जाता है। परमेश्वर वचन में बोल रहा है, सभोपदेशक 7:21 में बोल रहा है, इक्लेसियास्टिस 7:21 में बोल रहा है कि सारे बातों पे कान मत लगाओ। डू नॉट पुट अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी वर्ड द पीपल से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा नौकर ही तुझे श्राप देते हुए मिले। हाँ, ऐसा होता है। आप कभी कभी ऐसे भी बातों में आप ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड या मेरा रिलेटिव, इवन मेरा भाई बहन, इवन मेरा क्लोज रिलेटिव, जिसके बारे में मैं कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे बारे में ऐसा बयान भी दे सकता है या मेरे बारे में उनकी थिंकिंग ऐसी है। मुख पे तो बहुत ही अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो बैक में आपका बैक बाइटिंग कर रहा है। हो सकता है वो बात सही नहीं हो, आप जिससे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, बार बार फ़ोन करके उसको तंग कर रहे हैं, यार कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कुछ तो बोलो ना, कोई तो बोल रहा होगा, वो तो कुछ तो बोल रहा होगा। उसको भी क्या लगता है कि नहीं, वो तो आपको भी खुश करना चाहता है। उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन आपके रिलेटिव के बारे में स्प्रेड करना शुरू करता है। वो मौके के तलाश में रहता है, वो देखता है, वाह, आ गया मेरे जाल के अंदर मछली, अब तो मैं उसे अपने उंगली पे नचाऊंगा। ऐसे उसका परिवार जो हंसता खेलता है, उसका रिलेशन दूसरे के साथ कितना अच्छा है, अब तो मैं उंगली पे नचाऊंगा। और वो आपको अपनी कॉन्फिडेंस में ले लेता है। आपको लगता है कि ये आदमी जो बातें बोल रहा है ना, ध्रुव सत्य है, 100/100% सत्य है। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन टल सकता है, लेकिन ये जो आदमी है ना, जिसे मैं पूछ रहा हूँ ना,
उसकी बातें तो परमेश्वर के वचन से भी ध्रुव सत्य हो, कभी नहीं टलेगा। आपको इतना विश्वास हो जाता है और उसकी बातों को आप अपने कान में लेना शुरू करते हैं, सारी बातें को, और वहीं से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग तो अपने वाइफ के बारे में भी कान में लेना शुरू कर देता है। बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड के बारे में कान में लेना शुरू कर देता है। अपने फ्रेंड से पूछेगा, ए बोलो ना मेरे हस्बैंड कहाँ गया था, ए बोलो ना मेरा हस्बैंड क्या किसी के साथ लव अफेयर है क्या, मेरे हस्बैंड का किसी के साथ ये है क्या। बस वहीं पे दुष्ट आत्मा आपको फिरकी ले लेता है, वहीं पे दुष्ट आत्मा आपके साथ फिरकी लेना शुरू कर देता है। वो जो फ्रेंड जिससे आपने पूछना शुरू किया, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, धीरे धीरे आप किसी 10 से पूछना शुरू कर देंगे। ये बात सही है। आज ईच एंड एवरी डे जब आप पेपर खोल के देखेंगे, केवल आपको यही मिलेगा कि ये दाम्पत्य जीवन में पूरी बेटा और बेटी के साथ आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर था, वाइफ का किसी और के साथ अफेयर था, हस्बैंड ने आत्महत्या कर लिया। ईच एंड एवरी डे आपको पेपर में कटिंग मिलेगा। और आज बहुत सारे घरों की यही बीमारी हो गई है, ये जो हर एक बातों पे कान लगाता है ना, ये बीमारी। और इस बीमारी का एक ही इलाज है कि दूसरे के बातों पे कान मत लगाइए, क्योंकि परमेश्वर वहीं पे आपका फिरकी लेना शुरू कर देता है। आपको लगता है ये जो आदमी है ना ये सही बोल रहा है, फिर आप दूसरे से पूछते हैं, अरे यार मैं तो सुना हूं ऐसा है, अरे यार मैं तो सुना हूं ना इस तरह का कुछ है। तुमको क्या लगता है? उसको क्या जाता है आपको झूठ बोलने में, उसको क्या जाता है आपको बलगलाने में, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो ऑलरेडी उसके पास है। और अच्छे लोग होगा, बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो आपको एडवाइस करेगा, नहीं जो तुम सुन रहे हो ना वो गलत है, ये बात सही नहीं है। लेकिन दुष्ट आत्माओं से भरी लोगों की कमी नहीं है, और आप जो आदमी आपको एडवाइस करेगा अच्छा, आप उसकी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं ना, और आपको दुष्ट आत्मा आपके आगोश में ले चुका है ऑलरेडी। आप उसके चंगुल में आ गए हैं, आप उसकी गुलामी करना शुरू कर दिए हैं, और वो गुलाम की तरह आपको नचा रहा है। फिर आप दूसरे से पूछेंगे, फिर तीसरे से पूछेंगे। पता है, पहली तो बात नुकसान ये हुई कि जो कॉन्फिडेंशियल बातें आपके हस्बैंड के बारे में था, जो कॉन्फिडेंशियल बातें आपके वाइफ के बारे में था, जो आपकी फैमिली के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें थी, आपने 1 को बोला, 2 को बोला, 10 को बोला, और वो 10 फिर से 10 को बोलेगा। पूरी मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, पूरा विलेज, पूरा टाउन ये जान गया कि आपकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है। क्या ये अच्छी बात है? आप जो कर रहे हैं क्या ये अच्छी बात है? क्या परमेश्वर के वचन पे ही आपको कान नहीं लगाना चाहिए? जब भी कोई कुछ बोलना शुरू करे, मत जाइए उसके पास। आपको पता है कि वो आदमी बलगलाना चाहते रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होता है जो आपसे 10 फीट की दूरी पे रहेगा या 5 फीट की दूरी पे रहेगा, इतनी कम डिस्टेंस मेंटेन करेगा जहां से अगर वो बोले तो आप सुन पाएंगे, और वो कुछ चीज आपको बतलाना शुरू करेगा उस आशा में वो सुन रहा है, और आप उसकी बातों को सुन करके और भी करीब हो जाते हैं, और अपनी कानों को जो 1 इंच का लगता है पूरे 12 इंच का कान बना लेते हैं और उसको सुनना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जो टेंशन मुझे नहीं लेनी चाहिए थी वो टेंशन मैं ले लिया हूँ। फिर वही एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरे के लिए अपने हृदय में क्रोध की भावना, उसने मुझे ये बोला, उसने ऐसा किया, मैं उसके साथ ये करूँगा, मैं उसके साथ वो करूँगा। और आप सडनली देखेंगे आप दाल भात रोटी सब्जी चिकन मटन दूध जितना खाते थे ना, बॉडी हॉस्पिट था, मॉर्निंग वॉक अच्छा से करते थे। सेकेंड डे, नॉट सेकेंड डे, दूसरे दिन की बात नहीं है, उसी दिन उसी समय जब ये बातें नेगेटिविटी बातें आप सोचना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे विद इन द 10 to 15 मिनट आपकी एनर्जी लो होना शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे मेरा तबीयत खराब हो गया है, और आपको लगेगा कि मेरा शरीर में कोई रोग पकड़ लिया है, और आप सडनली वीक फील करना शुरू करेंगे, कमज़ोर होना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी था ना, ये आपके अंदर था, दैट वाज गिवन बाय द लॉर्ड, परमेश्वर के द्वारा था। और जब परमेश्वर का एनर्जी आपके साथ रहता है, व्हाट इज द एनर्जी?
दैट इज कॉल्ड द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है ना, तो आप में एनर्जी रहता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का फल ही है। पवित्र आत्मा का फल आपके साथ है। परमेश्वर के वचन एक्स 1:8 में जाएंगे, प्रेरित 1:8 में जाएंगे, बोला है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम में वो शक्ति आएगा। जब आपके अंदर वो शक्ति आता है, एनर्जी से आप भरे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब गैलेटियन 5:22-23 जाएंगे, बोला हुआ है जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तो उसका फल धीरज होता है, उसका फल शांति शरीर में आता है, उसका फल लव होता है, उसका फल खुशियाँ होती है। जब ये सारा कुछ आपके अंदर रहता है ना, तो यूं ही एनर्जी से आप भरे हुए रहते हैं। क्योंकि हम सब का शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। जब आप 1 Corinthians 6:19 में जाएंगे, बोला है योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। आपका शरीर पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। अब क्यों पॉल्यूट करना चाहते हैं? जो बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं उसे वेरीफाई करूंगा। फोन करो यार, किसने क्या बोला, एक नहीं 10 के पास फोन करो, मेरे बारे में क्या बोला, मेरे फैमिली के बारे में क्या बोला, किसी ने मेरे बारे में क्या बोला। यार इस सबसे टेंशन ही क्रिएट होती है। कभी भी ऐसा मत करो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टॉप। नो, आई कैन नॉट डू। मैं किसी और को फोन नहीं करूंगा। वो बोलता है उसकी बात है, वो और उसके परमेश्वर के बीच की बात है। लेकिन मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच की बात ये है कि परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा के साथ रहो। We have to stay with the Holy Spirit, and when we stay with the Holy Spirit, that will bring the love, peace and prosperity in your life. And that is the main thing. वही एक अच्छा चीज है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, वो शांति आपके साथ रहेगा, वो समृद्धि आपके साथ रहेगा, वो लव आपके साथ रहेगा। आप इन सारे बातों को आप कान में लेकर के अपनी पवित्र आत्मा को, डोंट क्वेंच द होली स्पिरिट बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बोला है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और कैसे आप शोकित करते हैं? जब पवित्र आत्मा के शरीर में इन सारे गलत गंदी चीजों को सुनते हैं कान से, और कान से सुनने के बाद में आपके ब्रेन में आता है, ब्रेन से हार्ट हृदय में आप जब ले लेते हैं ना, जहाँ पे पवित्र आत्मा परमेश्वर का निवास है, आप उसे शोकित कर रहे हैं। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर से जब निकल जाएगा ना, तो जब भैकेट रहेगा बिना तो नहीं चल सकता है ना। परमेश्वर ने बोला है याकूब 2 में कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है तो आप मृत्यु के समान है। और वही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से निकल जाता है ना, दुष्ट आत्मा आ जाता है। उसको मत आने दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एक चीज याद कीजिए कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है, मैं कभी भी टेंशन में नहीं आऊंगा। एक चीज आप याद रखिए, आप अगर ठान लेना तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको दुख पहुंचा सकता है। आप अगर प्रण कर लेना कि कोई भी कुछ हो जाए, मैं कभी टेंशन में नहीं आऊंगा, मैं कभी दुख नहीं करूंगा। क्योंकि जो आदमी मुझे दुख पहुंचाना चाहता है, जो आदमी मुझे बैड इंफॉर्मेशन देना चाहता है, वो उसकी जो एक विष है, उसकी जो एक पॉइजन है, वो मुझे ट्रांसमिट करना चाहता है, वो मुझे हैंड ओवर करना चाहेगा। तो उसकी जो विष है, विष रूपी बातें, विष रूपी इंफॉर्मेशन, वो मैं क्यों लूं? मेरा शरीर तो पवित्र है, मैं क्यों लूं? इसलिए अगर आप ठान लेंगे कि नहीं, कोई भी मेरे बारे में कुछ बोले, कुछ नहीं जाता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं तेरे लिए लड़ूंगा। परमेश्वर ने वचन में बोला है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझको चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। परमेश्वर बोला है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरे आगे आप चलूंगा।
परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे लिए बदला लूंगा। तो आप बदला क्यों लेने जाते हो? छोड़ दो ना। जो जैसा कर रहा है, जिसकी जैसी सोच है, उसको उसी सोच पे छोड़ दो। और जब आप अपनी शांति, आप अपनी खुशियाँ, आप अपने हैप्पीनेस को पकड़ के रखेंगे, जो पवित्र आत्मा का फल है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं हो, आप उसको मत गंवाइए।